डिसीजन मेकिंग इन सी सी प्लस प्लस। जब भी किसी प्रोग्राम पे हम कोई इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, ठीक है, तब इंस्ट्रक्शंस मीन्स देखिए व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से चलती हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। पहले ये इंस्ट्रक्शन फ्लो होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, ठीक है। तो जब भी ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं, इफ इट एग्जीक्यूट्स इन अ सीक्वेंस देन देयर इज नो सच इशू, या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में हमें ऑल्ट्रेशन जरूरत पड़े, ऑल्टरेशन, ओके, व्हाट डज ऑल्टरेशन मीन्स? ऑल्टरेशन मीन्स कोई चेंजेस, ठीक है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर हमें उस इंस्ट्रक्शन में कुछ ऑल्टरेशन करना पड़े तो उस ऑल्टरेशन को हम किस बेसिस पे करते हैं? उस ऑल्टरेशन को हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन, ओके। ऑल्टरेशन, दैट ऑल्टरेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन। अब किस तरह से डिसीजन? मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि जब तक स्टूडेंट के मार्क्स, जिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 35 से अबव है ही विल बी पास, और 35 से बिलो है वो फेल हो जाएगा। आपके पास 1 से लेके 100 तक के स्टूडेंट्स हैं, 100 तक के स्टूडेंट्स में 1 से लेके 65 तक के स्टूडेंट्स जो हैं सबके 35 से अबव हैं मार्क्स, ओके, 35 से अबव हैं। तो ये सब चीजें सब लोग पास होते जा रहे हैं। लेकिन एक जो 66 नंबर का स्टूडेंट है, अगर उसके मार्क्स जो हैं 35 से लेस होते हैं, लेस देन और इक्वल 35 है, तो वहां पे क्या हो रहा है? दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ फेल एंड बाकी अदर विल बी पास। उसके बाद वापस से हमने कंटिन्यू काउंट किया कि भाई यहाँ तक हम पहुंच रहे हैं और चेक करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हम यहाँ पे कई तरह का डिसीजन ले रहे हैं। पहला डिसीजन हम 1 से लेके 100 तक चल रहे हैं, मीन्स 1, फिर नेक्स्ट 2, फिर 3, फिर 4 अप टू 98, 99, 100, इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक तरह से हमने इटरेटिव फॉर्म कर दिया कि हमें हर स्टूडेंट को चेक करना है। दूसरा, हमने ये चेक किया कि सबके मार्क्स हमने कंपेयर किए और उन मार्क्स में अगर कंपैरिजन में थोड़ा भी डेविएशन आ रहा है तो वहां पे हम डिसीजन ले रहे हैं कि भाई यहाँ पे लेस देन आ रहा है तो हमें फेल करना है, मोर देन आ रहा है तो पास करना है। तो इस तरह का जो हम डिसीजन ले रहे हैं, इन्हें कहते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट, या फिर दैट विल बी कम अंडर द डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग जो है सी प्लस प्लस, सी, जावा, कोई भी आप प्रोग्रामिंग यूज करें, वहां पे डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल स्टेटमेंट। अभी जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? दीज आर ऑफ टू टाइप। पहला है आपका, फर्स्ट वन इज कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, एंड सेकंड वन इज इटरेटिव स्टेटमेंट, okay. Control statements are of two types. First one is conditional and second one is iterative. अब कंडीशनल और इटरेटिव की बात करें तो ये किस तरह से काम करते हैं? अगर हम बात करें कंडीशनल स्टेटमेंट की, तो ऐसे स्टेटमेंट्स जहां पर कोई कंडीशंस एप्लीकेबल हो, जैसे अगर हम, जैसे हमने डिस्कस किया था कि किसी के 35 से कम नंबर आते हैं तो उसको फेल किया जाए, 35 से ज़्यादा आते हैं तो पास किया जाए। अगर किसी के 35 से कम आते हैं और 30 से ज़्यादा मार्क्स हैं, सपोज इफ स्टूडेंट इज गेटिंग लेस देन 30, marks are less than 30 but greater than or equal to less than 35 and greater than or equal to 30, उस केस में क्या होगा? इस केस में हम कह सकते हैं कि ये कैंडिडेट अगर इस रेंज में है तो वी विल पास देम बाय ग्रेस बाय गिविंग द 5 एक्स्ट्रा मार्क्स, और उसको हम पासिंग कैटेगरी में ला सकते हैं। और 30 से भी अगर किसी के कम है, 28 है, तो उनको हम, अगर किसी के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 है तो उनको जो है हम सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठाएंगे। लेकिन अगर किसी के मार्क्स लेस देन 25 हैं, किसी के मार्क्स लेस देन 25 है तो ही हैज़ टू रिपीट, है ना। इस तरह से हमने कैटेगराइज कर दिया इन मार्किंग सिस्टम्स को।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कंडीशंस ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। अब इन डिसीजंस में ये पर्टिकुलर डिसीजन हम पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स पे लेते हैं, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स पे। तो ये हुआ हमारा कंडीशन स्टेटमेंट। उसके बाद हमें 100 स्टूडेंट्स का चेक करना है, 1000 स्टूडेंट्स का चेक करना है। उसके लिए हमने एक लूप लगा दिया, दैट इज 1 2 3 4, हर स्टूडेंट के मार्क्स चेक किए, फिर आगे बढ़े, फिर चेक किए, आगे बढ़े। मतलब आपको मार्क्स चेक करते जाना है। उसके बाद मार्क्स चेक किए आपने, फिर उसके बाद डिसीजन दिया आपने कि पास या फेल, फिर आपने नेक्स्ट स्टूडेंट पे आ गए, फिर चेक किया पास कि फेल, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट पे। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ कंडीशंस भी चेक कर रहे हैं, एक तरफ इटरेट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये सब चीजें क्या हो रही हैं, कंट्रोल हो रही हैं आपके लॉजिक्स के थ्रू। ओके, सो दीज द थिंग्स विच create the conditions which have a control over the conditions that are called conditional statement, and which have a control over the repetition that is called iterative statement. अब बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम कैसे यूज करते हैं या फिर इसमें क्या क्या चीजें अलाउ होती हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, आपका जो प्रोग्राम है उसमें अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करने हैं तो दीज आर द फॉलोइंग कीवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ विच आप कंडीशंस दे सकते हैं। जैसे पहला है आपका इफ स्टेटमेंट, इफ statement. Second is your if else statement. Okay, third one is if else if statement. Okay, fourth one is switch case, switch case. So these are the four different types of conditional statements which will become under the decision making. Okay, अगर हम बात करें यहाँ पे इटरेटिव स्टेटमेंट्स की, तो इटरेटिव स्टेटमेंट्स में सबसे पहला आता है आपका फॉर लूप, दूसरा आता है आपका व्हाइल लूप, एंड थर्ड वन इज डू व्हाइल लूप। इस तरह से तीन डिफरेंट काइंड ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करें कि ये जो इनका सिंटेक्स क्या है, तो हम हर सिंटेक्स और हर प्रोग्राम को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इफ स्टेटमेंट कब यूज करते हैं, इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, क्या सिंटेक्स है, किस तरह से हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो आप बस जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि इसको ध्यान रखें कि डिसीजन मेकिंग आर द काइंड ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स which are of two types. First one is conditional and second one is iterative. If you will have a focus on these two things, और आपको अगर ये समझ में आ गया कि कौन सी चीज कैसे यूज करना है, then you can do any kind of programming, then you can apply any kind of programming logic, okay, in your projects.